फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी लोकसभा का चुनाव सर पर है। सारे नेता, सारे राजनीतिक दल सक्रिय हैं। कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं, इस प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन तमाम सर्वे और आम जनता से भी अगर आप सवाल पूछेंगे कि 2024 में सत्ता किसकी रहेगी, तो बेखटके तमाम तरफ से जवाब यही आता है कि बीजेपी की सत्ता आनी तय है। प्रश्न यह है कि 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनना उनका तय दिख रहा है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि 2029 में उनके लिए सीट रिजर्व है अगर स्वास्थ्य कारण न हो। हमारा प्रश्न यह है कि बीजेपी की ताकत कहीं विपक्ष से ही तो नहीं बढ़ती है, और इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं धर्मवीर भारती, आकाशवाणी के पत्रकार हैं और तमाम तरह के फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, राजनीति पर अच्छी जानकारी रखते हैं, और मैं उपेंद्र कश्यप। धर्मवीर भाई, हर राजनीतिक दल की अपनी ताकत होती है और कोई भी दल अपनी ताकत, अपने एजेंडा, अपने संगठन के बल पर ही आगे बढ़ते रहा है। हमारा यहाँ उल्टा प्रश्न है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भाजपा का ग्रोथ रेट है, विकास का तेजी से बढ़ता हुआ, 303 सांसद हैं, 400 पार, 370 अपना ही पार्टी का सांसद चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कहीं यह तो नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है, जो भाजपा की वर्तमान ताकत दिख रही है, उसमें विपक्ष का योगदान बड़ा है। एक कहावत है देहात में, जहां रूख न बरण वहां ऋण प्रधान। तो नरेंद्र मोदी की तमाम आलोचनाएं अपनी जगह हैं, किस मोर्चे पे वे असफल हुए यह भी अलग है। तमाम मोर्चों पर ये असफल बताए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, तब भी सरकार इन्हीं की बन रही है। तो इसका मतलब क्या है? ताकत कहीं ना कहीं तो विपक्ष से ही मिल रहा है। देखिए, क्या होता है कि जो सरकार एक टाइम तक, ड्यूरेशन तक सत्ता में रही, वो जनता की नस पकड़ लेती है। अच्छा, चाहे कोई भी रहा। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं पकड़ पाए? हाँ, कांग्रेस जब पकड़ी हुई थी तो कर रही थी सब। अच्छा, उसकी पकड़ ढीली हो गई 14 में। ढीली हो गई थी और कोई बात नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज है कि देखिए, एक समय था कि एक बड़े समूह को कांग्रेस छोड़ करके चलती थी, ठीक है ना? वो तो अनुसूचित जाति, मुस्लिम और ब्राह्मण, यही तीन की राजनीति कांग्रेस करते तो रहे। एक बहुत बड़े समूह को छोड़ करके चल, कारण कि ये जो समूह है, रोजी रोटी का मामला इसके साथ है जुड़ा हुआ। उसको पता नहीं, उसके वो खुद वोट देने चल जाएगा, उसके घर की बहू बेटियां नहीं जाएंगी। लेकिन अब जाने लगे हैं लोग, अब जागरूकता आई है। तो कहने का मतलब, अगर एक बड़े समूह को अगर आप तिरस्कृत करिएगा, अगर कोई बड़े समूह के लिए हम बात कर रहे हैं, और समूह का ही तो वोट है। हाँ, आप सत्ता समूह के समर्थन से ही तो जा रहे हैं, चाहे हाथ उठा करके आपको भेजें या मुहर मार करके भेजें आपको, ठीक है ना? तो जहां आप उसकी आलोचना करेंगे, अगर समूह के लिए बड़ा काम हो रहा है उस पर अगर आलोचना करेंगे, या कोई धार्मिक अनुष्ठान पे काम हो रहा है, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे और भी कोई मामला हो, या कॉरिडोर का विकास जो जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है, अगर उस पर आप अगर उठाएंगे तो एक बड़े समूह को आहत होगा, और जो आहत होगा वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर वो जाएगा। शिफ्ट करेगा ही करेगा, उसके पास विकल्प नहीं है। विकल्प बिल्कुल नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए कि मंदिर वाला ही मामला था, मंदिर वहां स्थापित हुआ, गए, अब भाई आपको इनविटेशन गया तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आप गए भी नहीं और सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल भी उठा रहे हैं कि आप ही सवाल पूछते थे कि भाजपा कहती है कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब वो उद्घाटन कर रहा है तो कह रहे कि किस हैसियत से कर रहा है। अब डी राजा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कौन सा ब्राह्मण है कि वो पूजा किया। यानी आप एक तरफ सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के विरोध भी इंडी गठबंधन के नेता बोलते हैं, और फिर इंडी गठबंधन में ही शामिल डी राजा कहता है कि वो कौन ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का काम है। देखिए, बीजेपी बिल्कुल डी राजा कह रहे, सॉरी, दूसरा एक नेता बोला अभी बिल्कुल बंगाल का, बिल्कुल कि ये कौन ब्राह्मण है नरेंद्र मोदी की जाके पूजा कराया, उद्घाटन किया। ये तो गलत बात है, इस तरह से नहीं बातचीत कर। कहने के बाद वो ब्राह्मण क्या, वो तो सबसे श्रेष्ठ है, प्रधानमंत्री है हमारे देश का। और जब ब्राह्मणवाद पर सवाल उठता है तो ये लोग तर्क देते हैं कि जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और जब वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा सनातनी तो कोई नहीं है, और आप उसके सनातन होने पर लालू यादव सवाल उठा रहे कि वो हिंदू ही नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि कम से कम भाई ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हिंदू वो कट्टर है तो कट्टर प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को, हाँ, कि हम कट्टर हैं, हम और धर्म के जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, सांकेतिक वस्त्र है, हम उसको यूज नहीं करें, हाँ, हम नहीं पहनेंगे, हम जो हैं उसी में। तो
तो इस मामले में उसको भी धक्का नहीं लग रहा है। वो धोखा कहाँ दे रहा है? एक है कि उसके वस्त्र को पहन ले रहा है, जैसे उसको हिंदुओं धोखा के दे साथ रहा है। धोखा दिया गया, मुसलमानों के साथ देश में धोखा दिया वही गया। वही चीज है। तो हम उनका- टोपी लगा लेते थे जालीदार हिंदू नेता, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के लिए तो कोई काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भाजपा काल के थोड़ी है, वो तो आज़ादी से तब अब तक का है। सही बात तो है। यानी आज़ादी के बाद भी मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस मुसलमानों का उत्थान तो नहीं कर सकी, और उस पर प्रवचन देते हैं। अभी डी राजा का बयान आया, आप देखिए कि अखंडता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर में मत जाओ, कई तरह की बातें आ रही हैं नेताओं के तो तरफ, वो तो नहीं जाओ बोल करके तो और लोगों को भेज रहे हैं, भेज रहा है लोग। है ना। तो वो तो देखिए, आप प्रश्न जो आपका शत्रुघ्न है- सिन्हा आया बंगाल में तो बोल रहा है कि 3 लाख गया, दूसरा दिन अब आदमी वहां जा नहीं रहा है। देखिए कहने वो कहाँ थे, कहाँ से उनकी और पहचान उनके बनी? चारों भाई का नाम ही राजनेता- वही है, राजनेता के रूप में उनकी पहचान कहाँ से बनी? भाजपा से। है ना। तो चीजें होती हैं, बदलाव है, तो उस वहाँ बदलाव जो आपके घर की चीज है, जिस घर में आप पैदा लिए हैं, तो आप उसको गाली मत दीजिए। आप मत मानिए ना, आप साइड हो नहीं जाइए। तो गाली अगर आप नहीं देंगे हिंदुओं को, सनातनियों को, तो आप प्रगतिशील भी तो नहीं माने जाएंगे। भैया आप सब ने हिंदुओं या जो भी है, जो कहा जाता है कि हिंदू का कोई मतलब नहीं होता था, अपना वोट घुसा पड़े या ना पड़े, वो अपना आराम से रहता था, उसको कोई पता नहीं था कि कभी अकबर बना है कि बीरबल बना है, कौन राजा बना है, उसको कोई मतलब नहीं होता था। कहने का मतलब है कि आप किसी को गाली दे दे के आप जगाते रहिएगा, जाए तो एक दिन जाग ही जाएगा ना। वही हो रहा है, वही हो गया है, वो कहाँ रहा है? वही हो गया है, हो गया। वही हो गया है। वही हो गया है, हो कहाँ रहा है? हो गया है। इतना हम नहीं जागृत हम देखते थे, हम तो देखे हैं ना। हम तो अपने जीवन में आज जितनी मेरी आयु है, हम कांग्रेस का भी सरकार देखे, बीजेपी का भी देखा, दोनों को देखा। ये लोग बोल बोल के भाजपा की ताकत बढ़ा दे रहे हैं, वोट बैंक उनका बढ़ जा रहा है। हम स्थिति ये लग रही है, अभी तो मैंने मौखिक चर्चा कहीं कहीं होती है तो लोग तो ये तक कहने वाले मिल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कोई काम नहीं भी करें और चुनाव में जाएंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। आप देखिए कुछ नहीं, ठीक है, ये आप इस बीजेपी के कहते हैं कि ये जो है से ये धार्मिक पार्टी है, धर्म की राजनीति करता है। तो भैया ठीक है, आप बड़ा बड़ा जगह जगह कॉरिडोर बन रहा है या और भी बन रहा है, आप कह रहे थे कि वहाँ राम मंदिर है, हॉस्पिटल बना दीजिए। तो भैया हॉस्पिटल शौचालय बना दीजिए, हॉस्पिटल कहाँ, शौचालय बना देने की बात कर रहे थे लोग। हॉस्पिटल चलाने के लिए फंड कहाँ से लाइएगा? सरकार के ऊपर बोझ। तो ये कैसा मंदिर बना कि जहाँ पे सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। अभी देश में सबसे ज्यादा अर्न करने वाला मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल बनेगा। आप उस सोचिए कि अगर उस मंदिर का अर्न हो रहा है, उस मंदिर से कितना हॉस्पिटल और इस देश कितना की सत्ता विश्वविद्यालय को, चलाया जा सकता सरकार है। को कई लाख करोड़ रुपए तो राजस्व सिर्फ मंदिरों के आय से मिलता है। बिल्कुल। तो और ये संसाधन नहीं हुआ, आय का स्रोत बन रहा है वो। अरे तो जैसे कहने को उनको धर्म की राजनीति करनी है ना, और धर्म की राजनीति करनी है, उनको करने नहीं आता। धर्म की नहीं, राजनीति बीजेपी को करनी धर्म की राजनीति किसने नहीं किया? दूसरों के धर्म की राजनीति नहीं चली। आप देश की आजादी के बाद से ही अगर देख लें तो कांग्रेस ने मुसलमान, अनुसूचित जाति और ब्राह्मणों की राजनीति की। तो जाति और धर्म की राजनीति तो वो भी कर रहे थे। कांग्रेस के नेता जाकर के जामा मस्जिद के मौलाना से प्रचार करवाते थे, चिट्ठियां जारी करवाई गई इस देश में। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो शीर्ष पादरी वगैरह थे उनसे चिट्ठियां जारी करवाई गई कि कांग्रेस के पक्ष में आप मतदान करें। तो ये तो खुल्म खुला धार्मिक इस्तेमाल था, धार्मिक राजनीति इस्तेमाल का। उन्होंने किया और उस समय में चला भी, उनका लेकिन चला, अब इनका चल रहा थी, खराब हो गया। हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि धर्म की राजनीति कैसे करना है, ठग करके करना है, वो कर रहे थे। अब ये अपने विस्तृत करके कर रहे हैं, सफल विकास के साथ हाँ, धर्म विकास की के राजनीति साथ कर रहे हैं। क्या आप जब तक आप जैसे लोगों का धन पैसा कमाता है तो क्या कहता है हमारे यहाँ जो वेद के अनुसार है ना, 4 चीज है ना, धन, मोक्ष, काम, मुक्ति, जो भी है, उसमें तीर्थाटन हमारा बहुत बड़ा मामला हाँ। है। तीर्थ मतलब तीर्थ करिए। जब तक हम आप तीर्थ क्यों बनाया गया था? तीर्थ इस कारण से बनाया गया था, तीर्थ में लोग जैसे अभी हम बोध गया गए थे, तो बोध गया में अभी हम वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे मेला लगा हुआ था, समझे ना, वो सामान लेकर के आए थे। हम बोले कि क्या लाए हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, उनके लिए भोटिया का अलग से व्यवस्था रहता है। बोला कि हम लोग, मेरे गुरु आते हैं दलाई लामा, तो हम उनका दर्शन भी कर लेते हैं या 1 महीना अपनी वस्तु भी बेच लेते हैं, तो हमारे जीविकोपार्जन भी चल जाता है। तो तीर्थ यात्रा की जो व्यवस्था थी इसी के लिए थी, रोजगार को बढ़ाने के लिए, जो हमारी वस्तु है वो खपत करने के लिए। हाँ। तो ये खपत करने की तो व्यवस्था बनाई जा रही है। अब मान लीजिए अयोध्या में इतना सारा दुकान बनेगा तो हिंदू मुस्लिम का सामान वहाँ नहीं बिक रहा है, उन्हीं का ज्यादा बिक रहा है। आसपास के जो लोग हैं वहाँ मुसलमानों को एलर्जी नहीं है। ये जो नए नए
मुसलमानों के हितैषी बनते फिरते हैं नेता, उनको ज्यादा आपत्ति है। अरे ओवैसी क्यों ही थे? ओवैसी के एक लड़का दिखा रहा था हमके कि ओवैसी का हॉस्पिटल है, जब हम उसमें बाइक लगाए तो 20 रुपया का पर्ची कटा। हाँ वो दिखा रहा था, हैदराबाद में है ना उनका हाँ हॉस्पिटल। हाँ। तो वो जब हम बाइक वहाँ लगाए तो हमारी 20 रुपए की पर्ची कटी, पर्ची भी दिखाया हमको। अब वो जांच का है कि सच पर्ची सही है या गलत है। कहने का मतलब है कि ओवैसी आकर के सबसे ज़्यादा आकर समझना चाहिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को, अयोध्या की। क्या आप यहाँ की अर्थव्यवस्था के समझो कि इसमें हिंदू को कितना रोजगार मिला है और मुस्लिम को भी कितना रोजगार मिला है। हाँ, और अनुपातिक रूप से मिल ही रहा है, सबका विकास हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप और भी अगर देखें नेताओं के जो बयान है, चाहे लालू यादव हो, चाहे बंगाली नेता हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, डी राजा हो, राहुल गांधी हो। अभी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ कि वो कह रहे हैं कि तुमको जो है मोदी दिखाएगा 7 घंटे 5 घंटे मोबाइल, बोलोगे जय श्री राम भूखे मरोगे। तो आप ये शब्द बोलने की क्या जरूरत है कि बोलोगे जय श्री राम भूखे मरोगे? यानी आप कहीं ना कहीं हमेशा राम की तौहीन करते चले जा रहे हैं, अपमान करते चले जा रहे हैं सनातन का, राम का। तो इससे स्वाभाविक है कि जो थोड़ा भी श्रद्धालु व्यक्ति है प्रवृत्ति का, जो भी थोड़ा सा भी पूजा पाठ करता है या नहीं भी करता है, तो वो भाजपा की तरफ वोट शिफ्ट कर देगा उसका। देखिए, यही तो चीज़ समझना चाहिए कि आस्था जहाँ रखता है तो उसको पिता से बढ़ के लोग मानता है। आप अगर किसी के पिता को आप गाली दीजिएगा तो वो आपको बर्दाश्त कभी नहीं और करेगा। सबसे बड़ा देखिए धर्मेंद्र भाई, ये एक मैंने धारणा बन गई इस देश में कि जो लोग सनातन के और हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं उसको सामने रखते हैं, लेकिन ठीक वहीं उसी समय पर वे दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर पाते हैं। दूसरे धर्म में क्या कमियां नहीं है? और हिंदू धर्म की भावना को देखिए कि जब सती प्रथा गलत थी और उसका विरोध किया गया, उस पर आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया, तो राजा राम मोहन राय के खिलाफ कहाँ फतवा जारी हुआ? कहाँ उनको फांसी दे दी गई? कहाँ उनके खिलाफ पूरा हिंदू समुदाय उमड़ पड़ा कि नहीं ये आदमी गलत बोल रहा है? बल्कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज दहेज हत्याएं होती है तो दहेज हत्या के पक्ष में कौन खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। देखिए, सती प्रथा भी जो था ना, कुछ ही वर्गों में था, पूरे जो भी हिंदू था, समाज में नहीं था। आप उसको हिंदू समाज में ही जोड़ के लोग बोलते हैं। आप देखिए जो जिसको आप कहते हैं बहुत पिछड़ा हुआ, हाँ, उसमें नहीं था। वो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है। जो सबसे पिछड़ा समाज था, हाँ। उसके यहाँ आज उसी चीज को कानून में लागू कर रहे हैं ना कि एक विधवा विवाह कर सकती है। हाँ। एक जाति है चौधरी समाज, पासी जिसको कहते हैं, तो पति उसका जो होता है वो ताड़ पे चढ़ता है और पत्नी बैठ के बेचती है। अगर बीड़ी पिएगा तो दोनों साथ में पिएगा। हाँ। तो आप उसको अधिकार दिए हैं ना? हाँ। अधिकार दिए है ना? तो उसी में देखिएगा पति पत्नी मिलके खेतों में काम कर रहे हैं, है ना? तो देखिएगा कि दोनों जो समाज पत्नी को हटाया उस अपने व्यवसाय से, व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गए। आज भी है, आज भी जब तक कोई भी गौशाला भी खोलता है तो जब तक पति पत्नी मिल करके डेयरी फार्म खोलते हैं, जब तक पति पत्नी मिल करके काम नहीं करते वो सफल नहीं होता है। तो ये व्यवस्था है कि आप जो भी हम कर रहे हैं काम यहाँ पे, अगर आप उसको खाली अगर उसमें बीजेपी के एक पॉइंट पर बुराई निकालिएगा तो फिर कभी जीत नहीं पाइएगा। और इन लोग इतना गजब की राजनीति इन लोग कर रहा है विपक्ष कि ये हमेशा भाजपा की पिच पर चले जा रहे हैं बैटिंग करने। अब सनातन और हिंदुत्व के मोर्चे पर अगर बैटिंग करिएगा तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से तो बड़ा कोई हिंदू चेहरा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और हमारा तो स्पष्ट मानना है धर्मवीर भाई कि नरेंद्र मोदी का केंद्रीय राजनीति में, देश की राजनीति में जो नाम आया उसके पीछे एक ही उनकी प्रतिभा थी और वो था हिंदू हृदय सम्राट होना 14 में। और अब आप उसी आदमी को करें कि हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। लालू यादव को ये पते नहीं है कि जो बाल माई बाप के मरने पर छिलवाए वो भी हिंदू और जो न छिलवाए वो भी हिंदू है। उसको कहाँ समाज तिरस्कृत बहिष्कृत करता है? कुछ नहीं करता है। नहीं तो आपका बेटा किया ना अंतरजातीय शादी? हाँ। किया ना? वो नजर नहीं आ रहा है। तो आप कैसे किए उसको? आप चर्च में किए कि वो कहाँ किया? अब अखिलेश जी का एक बयान आया कि घर बसाना नहीं आया अच्छा नरेंद्र मोदी को। तो पलट कर तो जनता ये सवाल पूछ सकती है ना कि 52 साल के जो युवा आपके नेता हैं उनको इसका मतलब दुनिया की कोई लड़की पसंद नहीं है या दुनिया की कोई लड़की उनको पसंद नहीं कर रही है इसीलिए शादी नहीं हुई। देखिए, अच्छा ना हुआ मोदी जी को घर बसाने नहीं आया। घर बसाते मोदी जी तो पति पत्नी बाल बच्चा में उधर रहते हैं। नहीं, फिर तो छोटा नेता हो जाते ना घर में। जैसे देश को पीएम नहीं मिलता है। अखिलेश जी है ना? फिर तो छोटा मोदी आता है, वो फिर संभाल लेता सब।
पूरा कब्जा होगा। मैंने इन लोग जो सवाल उठाता है विपक्ष, उससे ही भाजपा की ताकत बढ़ जाती है, मेरा ये कहना है। लालू यादव जब कह रहे हैं कि बाल नहीं मुड़वाया, तुम हिंदू नहीं हो, बंगाली नेता कहते हैं पश्चिम बंगाल के कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम पूजा किसे कर दिया, राहुल गांधी कहते हैं जय श्री राम बोलोगे भूखे मरोगे। तो इस तरह के जो प्रश्न उठाते हैं लोग, कहीं ना कहीं भाजपा को ही मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल मजबूत कर रहे हैं, कर दिए हैं। अभी अभी ये 2 टर्म आओ यही लोग करेंगे मजबूत भाजपा। मैंने जब तक राहुल गांधी रहेंगे प्रधानमंत्री, मैंने हाँ। कुर्सी सुरक्षित रहेगी। जिसे कहेगा राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आज तक खैर मुझे तो ना समझ में आया, बाकी और लोगों को मैंने इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मुझे हाँ, तो वो नहीं तो समझ में व्यक्तिगत आया। राय है। मेरा व्यक्तिगत राय है। उनके भाषण मुझे समझ ही नहीं आता क्या कहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। एज ए रिपोर्टर हम लोग जब काम करते हैं, कहीं लिखते हैं, वो जो बोलेंगे वो लिखेंगे, वो बात अलग है, बिल्कुल। लेकिन पत्रकार होने के बावजूद हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कायम है। कायम है, तो बोलने की, पता ही नहीं चलता कि क्या बोलने कहने और वाले विचार हैं। रखने की अपनी भाई स्वतंत्रता है। हाँ, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहने वाले। देखिए हाँ। मोदी जी जो है क्या कर रहे हैं, आम जन से। अभी औरंगाबाद में आए, मगही में 4 लाइन बोले, उनको हाँ। क्या मगही और बोला उसी जाता में है? लोग खुश हो गए, भैया ठीक है, तो क्यों? तो वो आपका आस्था को उन्होंने सम्मान दिया। और उन्होंने क्या कहा कि देव उमगा हाँ। और देवकुंड के धरती के नमन करी थी। हाँ, कराई थी। तो आप किसी को पिताजी को प्रणाम करिएगा तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा ऑटोमेटिक वो गाली थोड़ी बकेगा। और जैसे ही आप गाली दीजिएगा कहिएगा कि ये तो कीकट प्रदेश था। ये कीकट प्रदेश था, तो वो लोग जूता चप्पल चलाएगा। तो वही चीज है, कहने का मतलब है कि आप किसी के आस्था, किसी के खानदान को गाली मत दीजिए, किसी को भी। अब उनकी पत्नी हाँ। क्यों चली गई? अच्छा, एक बात हम यहाँ और स्पष्ट कर ही देते हैं, इस मुद्दे, इसी वीडियो में इस मुद्दे की चर्चा कर देते हैं। लोग कहते हैं कि घर बसाने नहीं आया, पत्नी भाग गई। ये आदमी न पत्नी का हुआ, न बाप का हुआ, न भाई का हुआ, तो देश का क्या होगा? अरे भाई, जिस समय नरेंद्र मोदी की शादी हुई, इतिहास पढ़िए, उसी समय सुहाग रात के आसपास ही या शायद सुहाग रात के दिन वो आदमी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है बाहर। तो पत्नी प्रताड़ित तो ये नहीं किया आदमी, पत्नी को ही अधिकार है शिकायत करने का। अगर नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को प्रताड़ित किया, तंग किया, तो उनको आगे आना चाहिए था। जब उनको आपत्ति नहीं है तो बाकी लोग तो राजनीति ही कर रहे हैं आपत्ति खड़ा करके। देखिए, शीर्ष लीडर या जो बना है, जो बनने वाला है, जो संभावित शीर्ष लीडर है या जो है वर्तमान में, अगर शीर्ष लीडर अपना संतान से खूब प्यार करे लगे तो वो सत्ता देश वो बेटा को ही सौंप देगा। उसी से कांग्रेस अभी नहीं ऊपर पाई है। और इसीलिए इससे भी लोग नहीं सीख रही है। तो भैया वो कोई ना, जैसे कहा है ना कि राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, क्या जो हकदार होगा वो और बनेगा। ये नारा कौन लगाता है? इंडी गठबंधन वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। और आप कर क्या रहे हैं कि राजा के बेटा को ही राजा बना रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटा को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अभी 3 स्टेट में चुनाव हुआ एक साथ, 5 स्टेट में। हाँ, 3 प्रमुख हाँ, मान रहे हैं। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रदेश और और छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह मजबूत वाले बैठे थे मुख्यमंत्री, दावेदार भी थे। लेकिन बीजेपी के पास इतनी आंतरिक इनके यूनिटी में ताकत है, एकता है कि नहीं, अब आप नहीं, नेक्स्ट को मौका दीजिए। ये कर देगा कांग्रेस, या ये लालू यादव कर देंगे, या संभव नहीं है। ये इनके अखिलेश अखिलेश यादव जो पार्टी है वो कर ही नहीं देंगे सकते क्या? हैं, बसपा नहीं कर सकती, ममता नहीं कर सकते, नहीं जो करेंगे। स्थिति है, दक्षिण भारत के जो राजनीतिक दल है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जाता है ना। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जाहिर की थी, मैं दिल्ली कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज उनको भाजपा चुनाव लड़वा रही है लोकसभा का। हो सकता है कि कल गए वो कृषि मंत्री बन जाए या कोई और मंत्री उनको मिला है कि अब चलिए, अब राज्य आपने बहुत अच्छा चलाया तो देश चलाइए। देखिए, पहले एक हमारे हिंदू धर्म में एक व्यवस्था थी, परिव्राजक की व्यवस्था। तो परिव्राजक होते थे। परिव्राजक का क्या काम होता था कि हमारे देश से सबसे बड़ा परिव्राजक कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो परिव्राजक का क्या मामला था कि एक से दूसरे धार्मिक स्थान जाएगा, गांव-गांव जाएगा और लोगों को धर्म का प्रचार करेगा, उनको जीवन के बारे में सिखाएगा। और उसके साथ एक कंडीशन था, अपने घर में नहीं सोएगा, 3 महीना से ज्यादा वहां नहीं रहेगा, कहीं एक जगह पे। हाँ, 3 महीना से ज्यादा नहीं रहेगा, और 3 महीने के बाद जो है सो वहां से निकलेगा और फिर दूसरे जगह में जाएगा, कारण कि 3 महीने के बाद बैराग उत्पन्न हो जाता है।
बैराग नहीं, सॉरी, राग उत्पन्न होने लगता राग है, उत्पन्न बैराग होने उत्पन्न- लगेगा, राग उत्पन्न होने लगेगा। आप वहीं पे संबंध कोई विकसित अच्छी होने लड़की लगेगा। लड़की ढूंढिएगा, पत्नी बना लीजिएगा, बाल बच्चा पैदा करिए, वहीं कर रहिएगा, क्या करिएगा समाज का काम। तो कहने का मतलब है कि आप एक व्यक्ति को एक बार अगर सत्ता पे बैठा, आप देखें ना, अगर गलती से कोई हमारे यहाँ एक वार्ड 3 बार जीती है, उससे वो चौड़ा होकर कितना घूमता है, अब वो सोचता है कि हमसे ज्यादा कोई शरीर में ऐंठन आ जाती है। ऐठा नहीं जाता, वो कहेगा कि अब हमरा से बड़ा कोई नेता है, कोई नेता नहीं है। तो वही अगर ज्यादा बार मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो वो ये ऑटोमेटिक है, वो नहीं अधिकार जताएगा गलत तरीके से, उसके साथ जो जुड़े लिंक होंगे ना, वो अधिकार समाज में गलत तरीके से वर्चस्व जमा करके और लोगों को शोषण करेगा। इसलिए बदल दिया बीजेपी, ये और चलते- अच्छा क्या। आप जैसे राष्ट्रपति, आप बीजेपी बदल रही है इस बार उसी तरह वो भी हमें चेंज कर देना चाहिए। जो एक बार मुख्यमंत्री बनाए उसको दोबारा मत बनाइए, दूसरे को बनाइए। नहीं तो उसमें तो फिर दूसरी समस्या भी खड़ी होगी। क्या समस्या खड़ी होगी? मान लीजिए कि हमारा फिक्स हो गया कि हम अब 5 साल के लिए सीएम है, तो हम ज्यादा लूटेंगे, इसलिए कि फिर बनना नहीं है, अच्छा काम भी करेंगे तो दोबारा नहीं बनेंगे। नहीं, उसके पैमाना रखें, हाँ उसके लिए पैमाना रखा जाए कि हाँ ये पैमाना में खड़े उतरे तो ठीक तो है, बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, नहीं तो आपको तो हटा मिला दिया जाएगा। जुलाकर देश की स्थिति यही है कि भाजपा की जो ताकत है उसके अपने सांगठनिक और विचारधारा की ताकत तो है ही, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उसकी जो वोट बैंक की ताकत है, जो वोट की शक्ति है उसकी, वो विपक्षियों के बयान से ज़्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो लालू हो, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे टीएमसी वाले हो, चाहे दक्षिण के नेता हो, इन लोगों के बोल वचन ऐसे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ जाती है और वोट में वो साफ साफ दिखती है। इसीलिए जब भी बोले विपक्ष तो सोच कर बोले। आपने मोदी के परिवार पर सवाल उठाया और मोदी इसको परिवारवाद को इस तरह से मोड़ के ले गए कि अब जवाब देते नहीं बन रहा है लोगों को। चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, कहने वालों को ये चाय पर चर्चा करवा के प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल हैं, इनको फिर एक 2019 में कहा गया चाय वाला, और फिर उसके बाद इनको हाँ चौकीदार चोर है, तो सब कोई कहने लगा कि हम भी चौकीदार हैं और जीत गए। आज परिवारवाद पर, उनके परिवार पर व्यक्तिगत सवाल उठाने वाले लोग आज धाराशायी हो रहे हैं। अब सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हम मोदी के परिवार हैं। हाँ बिल्कुल, हम मोदी के परिवार हैं, सही बात है। तो ये आप समझिए, विपक्ष के साथ समस्या यही है कि कुछ भी बोल देने की आदत से वो बाहर नहीं निकल रहे, और क्या बोलना है इसका सोच समझ कर बोलने की आदत उनमें नहीं है, और वो ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि उनके किसी बोल को भाजपा कैसे भुनाने लगेगी। बिल्कुल, और यही भाजपा की ऐसी ताकत है जो भाजपा की शक्ति को कई गुना बढ़ाते चली जा रही है, और उसका चुनाव जीतने का जो तरीका है हमेशा वो आक्रामक रहती है, लेकिन बहुत सरल कर दे रहा है विपक्ष का ताना बोना। बिल्कुल नहीं तो इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर